मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग आज भूगोल के अध्याय 4 जलवायु का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये आपकी पाठ्य पुस्तक का अभ्यास प्रश्न है। तो चलिए कॉपी पेन अपना उठाइए और लिखना शुरू करिए। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह जनरल नॉलेज के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोग जान लें कि अपने ही देश के मेघालय प्रांत में एक जगह है मासिन राम, जो इसमें ग दिया हुआ है। मासिन राम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका उत्तर क्या होगा? गौ मासिन राम। छात्रों, बहुविकल्पी प्रश्नों को कई बच्चे कई तरीके से लिखते हैं। जैसे जो प्रारूप दिया हुआ है किताब में, कई बच्चे प्रश्न लिखेंगे, चारों विकल्प उतारेंगे, उसके बाद सही पर जो विकल्प सही रहेगा उस पर टिक का निशान करेंगे। कॉपी में लिखने के लिए यह प्रारूप ठीक नहीं है। आप लोग प्रश्न लिखिए और सीधे उत्तर में जो सही उत्तर हो, जैसे गौ मासिन राम, उसको लिखिए। अन्य 3 विकल्पों को न लिखिए। ठीक है? तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो गर्मी में जब बहुत गर्मी पड़ती है और गर्म हवा चलती है तो आप लोग जानते हैं कि प्रायः कहा जाता है कि अरे लू चल रही है, मत निकलिए बाहर, लू लग जाएगी। तो वही प्रश्न है यह। तो इसका उत्तर होगा गौ, लू। ठीक है? अब तीसरा प्रश्न जो स्क्रीन पे को दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ख, पश्चिमी विक्षोभ। क्या होगा? ख, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में भारत में मानसून का आगमन होता है। इसको जान लीजिए आप कि सबसे पहले भारत में मानसून जून के प्रारंभ में कहाँ आता है? केरल प्रांत में, जो भारत के दक्षिण में स्थित है एकदम। केरल और तमिलनाडु अगल बगल हैं। तो केरल में 1 जून या अगर लेट होगा तो 2-3 जून, मतलब प्रथम सप्ताह में ही मानसून का आगमन सबसे पहले होता है भारत में। उसके बाद अन्य भागों में मानसून पहुंचता है। तो ये भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी। चलिए बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु में गर्म दिन होता है और ठंडी रातें, रात में बहुत ठंड लगती है। ये इसका उत्तर हो गया ख। ठीक? अब अगला प्रश्न है दूसरा, जो निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें कुल 8 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो
इसका उत्तर लिखिए आप लोग। उत्तर, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। 1 2 3 4 करके पॉइंट डाल के आप लोग लिखिए। पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायुदाब, चौथा है पवनें, पांचवा है समुद्र से दूरी और छठा है महासागरीय धाराएं एवं उच्चावचीय लक्षण। छात्रों, इसमें कई तरह से प्रश्न बन सकता है। जैसे पूछ देगा कि जलवायु, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का नाम बताइए, 2 कारकों का नाम बताइए या 4 कारकों का नाम बताइए। तो आप सारा याद किए रहेंगे और उतना जितना प्रश्न में रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है। अब स्क्रीन पे जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। देखिए, एक जब हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर को तो हम बताए थे जोर दे के उस पे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु है। अब इस प्रश्न को पूछ रहा है कि आखिर ये है क्यों, मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो ये वो जो प्रश्न है वह अति लघुत्तरी है और ये लघुत्तरी है। तो लिखिए इसका उत्तर। धरातल पर मानसूनी जलवायु का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 अंश से 30 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। वास्तव में ये प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आते हैं, जिनमें ऋतुवत उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। जिस कारण मानसूनी प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसमें 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर तथा शेष 6 महीने में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। चूंकि भारत का अधिकांश अक्षांशीय विस्तार इन्हीं अक्षांशों के मध्य है, अतः मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति हेतु आवश्यक समस्त परिस्थितियां भारत में मौजूद है। इस कारण भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। छात्रों, अगर आप लोग इसको एक बार में नहीं लिख पाए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके और रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये तीसरा कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों, यानी 2 प्रश्न इसमें समाहित हैं। तो पहला पूछ रहा है कि किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, पहले उसका उत्तर लिखेंगे, फिर क्यों होता है उसके बाद उसका उत्तर लिखेंगे उसी प्रश्न में। लिखिए उत्तर। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है। कहाँ होता है? उत्तर पश्चिम भाग में। इसके निम्नलिखित कारण हैं। 2 कारण लिखिए आप लोग। पहला कारण लिखिए, माह मई जून में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में
वायु दाब में कमी आ जाती है। ये पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण लिखिए, इन भागों में दिन के समय गर्म पवनें, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है, चलने लगती हैं। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क हवाएं होती हैं जो तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह जानना है कि मालाबार तट क्या है। पिछले अध्याय में हम आपको सारे तटों के बारे में पढ़ाए थे। तो मालाबार तट, यह जान लीजिए कि केरल का हिस्सा जो समुद्र तट से लगा होता है उसको मालाबार तट कहते हैं। इसका उत्तर लिखे हम लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों की अरब सागरीय शाखा द्वारा मालाबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों का आज का यह टर्न यहीं तक, और इसके आगे का अगले टर्न में हम लोग लिखेंगे। और आज के लिए आप लोग सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ जान लीजिए कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ, किस प्रांत में प्रवेश करता है? तो केरल में। इसको याद रखिए। फिर अगले टर्न में मिलते हैं। धन्यवाद।